गायत्री का संध्या वंदन संसार क्रियाशीलता का ही दूसरा नाम है। प्रकृति हर क्षण प्रभावित हो रही है और जिनता को हटाती हुई तथा नवीनता को अंगीकार करती हुई अनंत की ओर अग्रसर है। सृष्टि का नियम है कि यहाँ हर प्राणी को, जड़ हो अथवा चैतन्य, हर तत्व को परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ता है। परिवर्तन न हो तो सृष्टि में ठहराव आ जाए और विकास की यात्रा संभव ही न हो सके। परिवर्तन का यही कर्म मनुष्य और इतर प्राणियों को कर्म करने को विवश करता है। यद्यपि कर्म को शुभ अथवा अशुभ करने की स्वतंत्रता मनुष्य के ही हाथों में है। कुछ कर्म या कार्य ऐसे होते हैं जिनको नित्य प्रति करना आवश्यक माना जाता है। मलमूत्र का त्याग, शरीर की सफाई, अन्न जल को ग्रहण करने जैसे अनेक कार्य ऐसे हैं जो यदि नित्य न किए जाएं तो शरीर के संचालन की सारी व्यवस्था बिगड़ने लगे और मनुष्य गंभीर रोगों का शिकार होकर मृत्यु शैया को पकड़ ले। इन नित्य कर्मों का एक ही उद्देश्य है कि अवांछित तत्व शरीर से निष्कासित हो जाएं, ताकि आवश्यक तत्वों को उनका निर्धारित स्थान मिल सके। यदि शरीर में से अवांछित पदार्थों को न निकाला जाए तो शरीर दुर्गंध देने लगेगा, मलिनता और विकृतियां दूर से ही दिखने लगेगी और विषैले पदार्थों का उत्सर्जन हो पाने की स्थिति में शरीर का संतुलन तो बिगड़ेगा ही, नया आहार ले पाना भी संभव न होगा। और गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आहार की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन के लिए जरूरी नियामक तत्व वहीं से आते हैं। संसार का हर प्राणी इस सत्य को स्वीकारता है और तभी हर व्यक्ति की सुबह नित्य कर्मों को पूर्ण करने में जाती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य जैसा समझदार प्राणी जो इस नश्वर शरीर की मलिनता को हटाने के लिए इतने तरह के प्रयत्न करता है, वो शाश्वत आत्मा को भूल क्यों जाता है, जिसकी चेतनता ही जीवन का आधार है। आत्मा का स्वभाव ही मुक्ति है। अतः यदि उसके ऊपर अशुभ कर्मों का तमस और अंधकार का कषाय कलमशों का आवरण निरंतर छटता रहे और उसकी सफाई के लिए कोई प्रयत्न न किया जाए तो जीवन में विषादों, विकारों और विकृतियों को पनपने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरह शरीर की सफाई के लिए शौच स्नान का प्रावधान है, वैसे ही आत्मा की निर्मलता के लिए किया गया नित्य कर्म संध्या वंदन कहलाता है। यूँ तो ऐसे कह सकते हैं, प्रचलन में तो संध्या वंदन की अनेक विधियां हैं, पर इनमें सबसे सरल, प्रभावशाली एवं भावनात्मक रूप से प्रगाढ़ साधना जो है वो है गायत्री मंत्र द्वारा की जाने वाली ब्रह्म संध्या ही है। इसी का विधि विधान न केवल सरलतम है बल्कि अपने प्रभाव में किसी से कम नहीं है। शास्त्रों में त्रिकाल संध्या का वर्णन आता है, पर यदि 3 बार न बन पड़े तो दिन में 2 बार संध्या पूजन किया जा सकता है। पर जब रात दिन से मिलती है और दिन रात से मिलता है, ऐसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को संध्या वंदन कहते हैं। यही समय संध्या वंदन के लिए उपयुक्त है। जो 2 समय भी न कर सके वे कम से कम एक समय प्रातःकाल सूर्योदय के समय तो संध्या वंदन के क्रम को सुनिश्चित कर ही ले सकते हैं ना। नित्य क्रम, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या वंदन को बैठना चाहिए। उषा का आसन इस हेतु श्रेष्ठ माना गया है, पर उसकी अनुपलब्धता में चटाई पर बैठा जा सकता है। बैठते समय पद्मासन लगा ले या कमर सीधी रखते हुए पालती मार कर बैठे। शरीर पर कम से कम वस्त्र हो, पर मौसम के अनुरूप इस व्यवस्था में परिवर्तन कर लेना चाहिए, अन्यथा शारीरिक व्याधियों से घिरने की शंका रहती है। प्रयत्न करें कि घर में एक नियत स्थान हो जहाँ पूजन वंदन का ये क्रम नित्य प्रति संपन्न किया जा सके और वहाँ की शांति सामान्य क्रम में अबाधित रहे। इतनी व्यवहारिक व्यवस्था जुटा लेने के उपरांत पंचपात्र में पानी भरकर गायत्री के संध्या वंदन का क्रम आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का धीमे स्वर में ऐसे उच्चारण करें, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा करते समय माँ गायत्री का, सविता देवताओं का ध्यान रहे और ये भावना रहे कि उनका तेज हमारे शरीर के कण कण से प्रवाहित हो रहा है। इसके उपरांत आचमन का क्रम आता है। आचमन का उद्देश्य गायत्री साधना जैसे पवित्रतम कार्य के लिए हमारे अंतःकरण को शुभ भावनाओं से ओतप्रोत कर देना है। जिन्हें शांति कुंज हरिद्वार द्वारा प्रकाशित कर्म कांड प्रदीप में दिए गए आचमन कर्म के मंत्र याद हो, वे उन्हें दोहरा सकते हैं। अन्यथा अपनी दाई हथेली में थोड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें जल ले लें एवं 3 बार गायत्री मंत्र पूर्ववत बोलते हुए उनके उच्चारण के साथ पी लें। आचमन के 3 मंत्रों के साथ माँ गायत्री के त्रिगुणमयी स्वरूप का ध्यान किया जाता है। प्रथम आचमन के साथ माँ के सतोगुणी स्वरूप रीम का ध्यान करते हैं। द्वितीय आचमन के साथ माँ के रजोगुणी स्वरूप श्रीम का ध्यान करते हैं।
तथा तृतीय आचमन के साथ माँ के तमोगुणी स्वरूप क्लीम का ध्यान किया जाता है। कृत्य लौकिक हो सकता है, पर भावना प्रगाढ़ हो तो जैसे माँ के आंचल में बैठकर पुत्र को